नमस्कार दोस्तों, अपन ने नेचुरल फार्मिंग के लिए कई वीडियो बनाए हैं। उसमें अपन ने बात की है कि गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, कि बीज को ऐसे ही फेंक दें और उसको मल्चिंग, घास की है, फसलों के अवशेष है, उनसे उसको ढक दें। लेकिन अपना जो क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी चींटियाँ ज़मीन में रहती हैं। दूसरा, अपनी जो सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी है, इसमें पानी जल्दी नीचे चला जाता है। तो जो वाष्पा बनता है, ये हुम्मस जैसे है। हुम्मस स्ट्रक्चर ऊपर वाली सरफेस को हुम्मस बोलते हैं, जो खाद रेंज से बनती है। देखो आप, इसके वाष्पा बनता है, उसके लिए पानी चाहिए। तो वो जल्दी 2-3 दिन में, अपनी मिट्टी ऐसी है तो पानी नीचे चला जाता है, जिससे अनाज अंकुरित नहीं होता। कोई भी सर्दी वाली फसल हैं, उनको अंकुरित होने में 5-6 दिन लग जाते हैं बीज को। इसलिए थोड़ा सा बीज को मिक्स करना ज़रूरी है ऊपरी सतह पे। फिर चाहे आप ऊपर बाद में मल्चिंग कर दो। उसका बड़ा, एक तो पक्षी बहुत है वो लेके जाते हैं, और दूसरा बड़ा कारण ये चींटियाँ। देखो आप, चींटियाँ बहुत काफ़ी हैं। ये बीज को 2-3 दिन तक, बीज जब अंकुरित नहीं होगा तो उसको उठा के ये ले जाएंगी। तो तीसरा है कि ये सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी है, इसमें से पानी जल्दी नीचे चला जाएगा, तो अंकुरित होने में भी बीज को जो पानी चाहिए वाष्पा बनने के लिए, वो नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ, एक टूल, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि ऐसा बनाए जो हाथ से चलाएं और बीज को आराम से मिट्टी में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए। तो ये टूल देखो, आपको दिखाता हूँ। ये कोई एग्रीकल्चर वर्क्स है, नेस्ट डिजाइन। ये लिटिल डिश हेरो है। ये देखो आप, ये इसके नीचे हेरो हैं, ये जो पकड़, ये नीचे इसके जो तवे आते हैं अपने, ये हेरो देखो, ऐसे घूमते हैं, दोनों हाथों से चलते हैं, काफ़ी मजबूत हैं। छोटे छोटे काट के लगा रखे हैं। 2-3 इंच तक ये ज़मीन में मिट्टी के अंदर बीज को मिला देते हैं। आगे इसमें एक टायर है, आपको चला के दिखाता हूँ। चला बीजू, आप देखो इसको, ये ऐसे मिक्सिंग कर देता है। ये देखो, इसमें चला रखा है, आराम से बीज मिक्स हो जाता है। अभी अपने पास ये जई का बीज है, जई लेके आया हूँ, जिसको ओट्स बोलते हैं, जिसको सुपर फूड माना जाता है आदमियों के लिए भी। ये बीज अभी इसमें छिड़का जाएगा और इससे मिक्स कर दिया जाएगा। ये सुपर फूड जई का बीज, पशुओं के लिए जई बहुत लाभदायक होती है। तो इसलिए इसको अब करेंगे, ये बीज को छिड़क के इसको मिट्टी में मिक्स करेंगे। ये मशीन बहुत उपयोगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 4000 रुपये के लगभग ही है। यदि आप खुद इसको बनाओगे तो हो सकता है 2500-3 हज़ार रुपये में ये तैयार हो जाए। इसका दूसरा उपयोग ये भी है, यदि आप कपास की खेती करते हो या बेड के अंदर सब्जियां लगाते हो, तो जो बीच में जगह बच जाती है, उसमें ग्रास जो उगता है, उसको आप कंट्रोल इससे कर सकते हो। इससे घुमा के आराम से इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको काट सकते हो, उस घास की मिक्सिंग आप ज़मीन में कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल मेरे को लगा। ये आप देख सकते हो, आप खुद बनाना चाहो तो खुद बनवा सकते हो, किसी भी मैकेनिक से आराम से कोई बना देगा, जो फैब्रिकेटर है वो। और वरना इसको ये ख़रीद सकते हो आप। ये काफ़ी छोटा टूल है, मैनुअली चलता है, मैकेनिकल नहीं है, कोई इंजन नहीं है इसको। मैनुअली ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आता घुमाने में। आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लग आता है, देखो मैं एक हाथ से घुमा रहा हूँ, ये देखो, कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर आता नहीं है इसको चलाने में। यदि आपकी मिट्टी सख्त नहीं हुई है, हल्की दोमट मिट्टी है, आपको वाष्पा अच्छा बना हुआ है, बायोमास की आपकी मिट्टी में कोई कमी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म केंचुए आपकी मिट्टी में हैं, तो इसको चलाने में कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आता है। तो ये आपको कम से कम रखना चाहिए। एक छोटा सा टूल है, काफ़ी उपयोगी है। और मैं ये मानता हूँ कि बीज को गहरा नहीं डाला जाए, गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। उसमें मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो भी आपकी ज़मीन की सरफेस पे वाष्पा बनता है, हुम्मस बनती है, वो हुम्मस डिस्टर्ब हो जाती है। हुम्मस बनने में 20-25 साल से लेके लाखों साल लग जाती है। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे टूल रखो। यदि आपके पास ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है, तो आप काली मिट्टी में डायरेक्ट बीज को मिक्स करके उसकी मल्चिंग कर सकते हो, घास से कर सकते हो, या फसल के अवशेषों से कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।